हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे सीटेट 2014 फरवरी पेपर 1 मैथ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। ये बिल्कुल जो हमने पिछला पेपर किया था इसी टाइप का सवाल आया था। देखिए कैसे करेंगे। वर्ग का परिमाप हमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप हम निकाल लेंगे। वर्ग का परिमाप हमको पता ही होगा, 4 गुणे भुजा। भुजा हम निकाल लेंगे, 5 आ जाएगी। फिर हमको आयत का क्षेत्रफल बताना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो उसने कहा है कि वर्ग की जो भुजा है वो आयत की चौड़ाई के बराबर है। तो भुजा 5 आई है, तो हमने चौड़ाई भी 5 मान ली। और कह रहा है कि उसकी वर्ग की जो भुजा है वो आयत की लंबाई की दोगुनी है। हमने आयत की लंबाई को दोगुना कर दिया। ठीक है, तो सॉल्व कर लिया। क्या आ गया? 50। ठीक है, चलते हैं आगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20, 18 और 15 सेंटीमीटर है तथा बक्से बी की 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो बक्सा ए का आयतन और बक्सा बी के आयतन की तुलना करना है। ठीक है, तुलना करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो बक्सा ए और बी, तो LBS हमको पता है, तो पहले हम ए की लिख लेंगे। ए का आयतन तो L इंटू बी इंटू एच, इसको हम रख लेंगे अनुपात में। ठीक है, L1 B1 H1, इधर लिख लेंगे L2 B2 और H2। ठीक है, तो बक्से ए की हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिख लेंगे। तो कितना है? 20 इंटू 18 इंटू 15 अनुपाते 18 इंटू 12 इंटू 5। बस अब काट लेंगे। ठीक है, 18 से 18 कट जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा। ठीक है, और 4 3 12 हो जाएगा और 3 3 5 15। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 5 अनुपाते 1। तो कितने गुना है? 5 गुना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो हमको बताना है कौन सा गलत है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। कह रहा है 1 मीटर। ठीक है, देखिए हमने किया है। अब कह रहा है 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर बराबर 1.5 मीटर दिया हुआ है। क्या ये सही है? इसको देखते हैं। तो 1 मीटर को मीटर में रहने देंगे और ये जो सेंटीमीटर है इसको मीटर में बदल लेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, ये मीटर में बदल जाएगा। अब देखिए 1 मीटर इधर कितना आ गया? 0.05 मीटर। दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 1.05 मीटर। यहाँ क्या दिया हुआ है? 1.5 मीटर। तो यही ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप चेक कर लीजिए और सब सही है। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपया है।
तो 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा। कह रहा है 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4, एक भी है और 3/4 भी है, किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा। और देखिए यहाँ हमने किया है, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ था, 1 संतरे का मूल्य हमने लिख लिया है, ठीक है, 5.50, ठीक है। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है, 80 रुपये। तो 1.5 दर्जन जो संतरे हैं, 1.5 दर्जन में कितने संतरे होंगे, 1 दर्जन में 12 होते हैं, ठीक है। तो आधा और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। जब हमको 1 का पता है तो 18 को कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 99, ठीक है। तो मतलब 1.5 दर्जन जो संतरे हैं उनका मूल्य क्या हो जाएगा, 99 रुपये, ठीक है। और कह रहा था 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य, तो 1 प्लस 3/4 को जोड़ लेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 7/4 किलोग्राम, ठीक है। अब इसमें सेब का हमको मूल्य पता है, 1 किलोग्राम 80 रुपये है, तो 7/4 किलोग्राम का क्या होगा, 80 का हम गुणा कर देंगे तो काटे जाएगा, तो आ जाएगा 140, ठीक है। तो सेब का मूल्य आ गया 140 और संतरे का मूल्य है 99, दोनों को जोड़ दिया तो आ जाएगा 239 रुपया, ठीक है। चलते हैं आगे। पैंतीस कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य क्या है, किसकी ओर उपलब्धि के बारे में बता रहा है। महत्वाकांक्षी गणित के संक्रिय उद्देश्य, गणित के अन्य विषयों से जोड़ने के लिए, या गणित के अनुप्रयोगों की, या गणित के उच्च उद्देश्यों की। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गणित जो है उच्च उद्देश्यों की ओर ये कहता है। चलते हैं आगे। कह रहा है कक्षा सेकंड में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त मतलब प्रत्यय जो दिखाई देती हैं, मूर्त वस्तुओं का दी गई संख्या के साथ युग्मन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया है। इसके पश्चात शिक्षक ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा, जूम कर लेते हैं, कहा है कि वे यह देखें कि नंबर 1 में क्या है, रंगों की डिब्बों में क्रेयॉनों की कुल संख्या सम है अथवा विषम, और दूसरा कह रहा है इसकी गणित की कॉपी में कागज़ों की संख्या सम है या विषम। तो क्रेयॉनों पेजों की सम और विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य क्या है। अधिगम के लिए मूल्यांकन है, या अधिगम के रूप में मूल्यांकन है, या अधिगम के अंत में मूल्यांकन है, या अधिगम का मूल्यांकन है। तो बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिगम के लिए, छोटा कर देते हैं, अधिगम के लिए मूल्यांकन है, ठीक है। चलते हैं आगे। कक्षा सेकंड में विकलन मतलब घटाना के प्रचलन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्यामपट्ट पर नीचे दिए गए चित्र खींचा और बच्चों के रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा। ये देखिए चित्र खींच दिया उसने, ठीक है। तो इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है बताइए।
तो इस अभ्यास का उद्देश्य क्या होगा? संकलन और व्यकलन की कुशलता को प्रबल करना, क्योंकि इसमें प्लस भी करने को बताया गया है 10 और माइनस भी करने को। तो व्यकलन में माइनस हो जाएगा और संकलन में जोड़। चलते हैं आगे। या नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं? ठीक है, उपरोक्त प्रश्न में क्या जांचा गया है? शिक्षार्थी के ज्ञान की, या शिक्षार्थी के समझ की, या शिक्षार्थी की सृजनात्मकता की, या शिक्षार्थी के याद करने की शक्ति। देखिए, आयत बताना हमको, तो इसमें समझ होनी चाहिए हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ होगी तभी हम निकाल पाएंगे। ये रटने की चीज़ नहीं है, ना ही सृजन करने की और ना ही ज्ञान की है। चलते हैं आगे। 39 नंबर कह रहा है कि नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा थर्ड के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है? देखिए, कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों में, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत के लिए दिए गए हों, या कोई सामूहिक परियोजना, तो बस सामूहिक परियोजना में यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। 40 नंबर कह रहा है कक्षा थर्ड में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। 2 अंकी संख्याओं को 2 अंकी संख्या से गुणा करना, या गुणन के गुणधर्म क्रम गुण और समूह गुण, या गुणन पर आधारित शब्द समस्या, या 3 अंकी संख्याओं को 10 से गुणा करना। कक्षा 3 में क्या बताया जाएगा गुणा के बारे में? कक्षा 3 तक बालक को सब पता हो जाएगा, तो गणित के गुणधर्म और क्रम और समूह गुण। ठीक है, चलते हैं आगे। दिया भिन्न में भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। भिन्न की इकाई से है ना, तो यह प्रश्न किसकी ओर संकेत करता है? तो किसकी ओर संकेत करता है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोचने के निम्न स्तर पर। ठीक है, चलते हैं आगे। किसी अभ्यास में प्रश्न क्या है? P से Q तक जाना है तथा R से S रेखा खंडों की लंबाई मापिए। ठीक है, तो बच्चे ने क्या उत्तर दिया? AB की लंबाई 5 है और AB की लंबाई 3 है। तो यह क्या संकेत करता है? संकालात्मक त्रुटि है को, कार्य विधि त्रुटि को, रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत, या पढ़ने की त्रुटि को। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आदत हो जाती है बच्चे को AB करते हुए, क्योंकि बचपन से AB ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ाने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंडग्राफ खींचने के लिए कहा। यह शिक्षिका प्रयास कर रही है। क्या प्रयास कर रही है बताइए? देखिए, ऑप्शन पढ़िए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में। ठीक है, चलते हैं आगे। कक्षा 5 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी जाती है। लिखा है कि मुंबई से 336 बस स्टॉप हैं और दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक हैं। तो दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं? तो छात्र ने इस प्रकार उत्तर दिया है, देख लीजिए। ठीक है, तो कह रहा है दिल्ली में इतने हैं और
दिल्ली में 336, तो दिल्ली में कुल कितने के हैं? 336 प्लस 127, तो टोटल इतने आ गए। तो शिक्षक इस प्रश्न के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा? ऑप्शन देख लेते हैं कि छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निष्कृष्ट है। छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रसन्न नहीं है। बस यही हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसने पूरा विश्लेषण करके प्रश्न को बताया है। 45 देख लेते हैं। किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। ठीक है, जैसे 306, 408, 4008 और 4010। उसने इन्हें कुछ इस प्रकार पढ़ा: 30, 6, 40, 8, 408 और 40, 10। तो पढ़ने की त्रुटि का कारण क्या है? छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ है, तो ये तो होगा नहीं। छात्र ने स्थानीय मार्ग की श्रृंखला को समझ ली है परंतु उसका उपयोग नहीं जानता, तो ये हो सकता है? नहीं हो सकता। छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो नीचे वाला हो जाएगा, छात्र स्थानीय मार्ग की संकल्पना को नहीं समझता और उसे केवल 2 अंक के स्थानीय मानों को निकालना आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते हैं आगे। ठीक है, कह रहा है कक्षा 5 के लिए समय का मूल्यांकन प्रचलन होगा, केवल सदस्य घड़ी का समय पढ़ना। कक्षा 5 पढ़ता है तो क्या कर सकता है, यही बताया गया है। समय के लिए केवल सदस्य घड़ी पर समय पढ़ना या अंकीय घड़ी और सदस्य घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, AM PM की संकल्पना, मिनट में संबंध, केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, AM PM की संकल्पना, यह हो जाएगा केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना। तो कक्षा 4 में बालक पहुंच गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। क्या संकेत करती है? चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना या गणित के खेलों का सृजन, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना या एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दिया निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 बराबर क्या होता है? इस सीमित उत्तर प्रश्न का तद्रूपी मुक्त उत्तर प्रश्न क्या होगा? तो मुक्त उत्तर प्रश्न पूछ रहा है क्या 5 + 3 दिया हुआ है, 5 और 3 का योग कीजिए, 5 में क्या जोड़ा जाए ताकि 8 प्राप्त हो, ऐसी 2 संख्याएं जिनका योग 8 हो, या 5 और 3 का योग क्या होगा? तो सबसे बढ़िया यही दिया है, 5 और 3 का योग क्या होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं, 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं, 229 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। तो पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित में किस मूल्य को पढ़ सकता है? अन्य की सहायता करना, अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, या पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, या सहयोग की संवेदनशीलता। तो इससे यही पता चलता है कि पुस्तकों की अच्छी देखभाल उसने की है, तो सारी समझ है पुस्तकों कहाँ रखी कहाँ नहीं। 50 नंबर है कि
70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल बताइए। तो क्या दिया है? 70,560। तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा? 500। ठीक है, तो 500 इंटू 60 का गुणा कर देंगे तो 6 पंचे 30, 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा? 30,000। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलते हैं आगे। लिखा हुआ है 30,10,301 को 43 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? तो भाग करके देख लेंगे। ठीक है, भाग करके देख लीजिएगा और कमेंट करिएगा। इसका क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं आगे। इसको थोड़ा बिगाड़ देते हैं। चलते हैं आगे। गुणनफल 3001 गुणे 101 में क्या घटाया जाए कि इससे इतना प्राप्त हो जाए। जब भी कहे क्या घटाया जाए तो तुरंत उसकी जगह x रख देंगे। तो 3001 गुणे 101 माइनस x बराबर कितना दिया हुआ है? 11, इस टाइप कुछ दिया हुआ है। तो बस इसका गुणा कर लेंगे। गुणा करने पर आ जाएगा 30,31,01। इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, घटा देंगे तो आ जाएगा 2790। x बराबर 2790 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नीचे दिया हुआ है 36 और 60 का सबसे छोटा छोटे का जब भी का छोटा तो उसमें लासा निकाल लेंगे। तो इसका लासा निकालेंगे तो आ जाएगा 180। और 18 और 45 का सबसे बड़े से बड़े में मासा निकाल लेते हैं, सबको पता है। ठीक है, भाग का चिन्ह लगा देंगे, 9 आ जाएगा। भाग दे देंगे, 9 दूनी 18, 20 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। 54 नंबर कह रहा है कि 10 दहाई 11 सैकड़ा। तो पहले बड़े लिख लेंगे 11 सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, और 10 दहाई लिख देंगे। और फिर कितना दे रहा? 12 इकाई लिख देंगे। सबको जोड़ देंगे, योग करना है तो 12 हो जाएगा। यहाँ भी 12 हो जाएगा। तो 12 आ गया। ठीक है, 12 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं आगे। कह रहा 42 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। 42 के गुणनखंड आप कर लेंगे। 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा या 3 से 42 कटेगा, कट जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। 5 से कटेगा नहीं। 6 से, 7 से, 8 से, 8 से नहीं कटेगा। 9 से, 10 से नहीं कटेगा। 11 से नहीं कटेगा। 12 से नहीं कटेगा। 13 से, 14 से कट जाएगा। 15 से नहीं कटेगा। 16 से 32, 48, 16 से नहीं, 17 से नहीं, 18 से नहीं, 19 से नहीं कटेगा। 20 से नहीं कटेगा। 21 दोनों
21 दूनी 42, 21 से कट जाएगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट 42 से कटेगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 8 आएगा इसका आंसर। चलते हैं आगे। 56 नंबर कह रहा है कि 3488 को 12 से भाग करने पर जो शेषफल प्राप्त होता है और 2478 को 11 से भाग करने पर जो शेषफल प्राप्त होता है उसका अंतर बताइए। तो पहले हम 12 का भाग 3488 में दे देंगे। 12 दूनी 24, 8 उधारा 12 नहीं है 108, कट गया ऊपर से 8, क्या बचा 8 शेष। ठीक है, अब उसके बाद 11 का भाग 2478 में दे देंगे। 11 दूनी 22, 2 बचा। 11 दूनी 22, 5 बचा। 11 5 55, कितना बचा 3, क्या आ जाएगा 3 शेष 3। ठीक है, तो क्या क्या शेष बचा, तो अंतर हमें निकालना है। 8 माइनस 3 कितना आ गया 5। ठीक है, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं आगे। कहता है एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 AM पर चलकर स्टेशन क्यू पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है, तो रेलगाड़ी बी तक पहुंचने में कितना समय लगे। देखिए हमने आगे किया है, तो पी से क्यू तक हमने बना लिया है, तो इनके बीच में टोटल कितना घंटा हो गया 12। ठीक है, 8:18 AM से शाम के 8:18 PM तक टोटल 12 घंटे हो गए। उसके बाद शाम के 8:18 से कहाँ तक जाना है 10:28 इसके बीच हमने निकाल लिया, कितना आ गया 2 घंटे 10 मिनट। ठीक है, 2 घंटे 10 मिनट आ गया। अब हमने ये दोनों को जोड़ लिया, 12 घंटे और 2 घंटे 10 मिनट, तो टोटल आ गया 14 घंटे 10 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं आगे। रहा है 14 लीटर 128 ml संतरे का जूस और 18 लीटर 830 मिली गाजर का जूस दोनों को एक बोतल में मिलाया गया। इस मिश्रण में 15 बोतलों को, जिसमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, भरा गया, तो शेष कितना मिश्रण बचा। तो देखिए हमने इसको आगे किया है, पहले हमने दोनों को जोड़ लिया। ठीक है, जो हमको दिया गया है, तो टोटल कितना आ गया 33.110 मिलीलीटर। ठीक है, तो इस मिश्रण को हमने 15 बोतलों में भरा गया है और प्रत्येक में कितने आता है 1.5, तो 15 बोतलें हैं, तो क्षमता हम निकाल लेंगे। ठीक है, कैपेसिटी, तो टोटल 22.5 ml आ जाएगा। ठीक है, 22.5 ml भर गया सभी बोतलों। टोटल हमारे पास कितना है 33.110। ठीक है, इसको हमने 22.5 से माइनस कर दिया, तो कितना बचा 10 लीटर 610 ml। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं आगे। एक पिज्ज़ा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। ठीक है, और शेष पिज्ज़ा को 12 भागों में बराबर बराबर बांट दिया। ठीक है, तो देखिए एक पिज्ज़ा है, रेनू द्वारा कितना खाया गया 1/4, तो 1 का 1/4 घटा देंगे, तो कितना आएगा 3/4, तो 3/4 बचा है। ठीक है, तो 3/4 को हमको कितने 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। ठीक है,
तो 12 बच्चों में बांटेंगे किसी चीज़ को तो भाग देंगे, ठीक है। साफ सी बात है, किसी चीज़ को बांटेंगे, कितने बच्चों में बांटना है तो उसका भाग दे देंगे तो आ जाएगा। तो अब हम 3/4 में 12 से भाग दे देंगे, ठीक है। 12 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको गुणा हो जाएगा, भाग का उल्टा गुणा हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, ठीक है। 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1/4 चौक 16, 1/16 आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर पहला। चलते हैं आगे। आखिरी सवाल है, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगी। तो 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, देखिए 6 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1, ठीक है। पहले हमने घंटे में बदला तो 60 से गुणा किया 6 घंटे में, फिर उसको सेकंड में बदलेंगे, फिर 60 से गुणा कर देंगे, 60 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा टोटल, 21,600 सेकंड। इतना आ गया 6 घंटे में सेकंडों की संख्या, ठीक है। अब हम निकालना है 1 मिनट, एक दिन में कितने मिनट होते हैं, तो एक दिन में मिनट निकाल लेंगे। तो एक दिन में 24 × 7 आ जाएगा, तो 1040 मिनट आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। ये 24 घंटे जो आया इसको 60 से गुणा कर देंगे तो मिनट में बदल जाएगा, ठीक है। तो अब जो ये आया है 2160 सेकंड, ठीक है, इसको इससे भाग दे देंगे। जब भाग दे देंगे तो हमारा दिनों की संख्या अपने आप निकल आ गई, काट पीट गया तो हमारा आ गया 15 दिन, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब आप अपने मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं।